गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आज फिर दूसरी वीडियो डाल रहा हूं क्योंकि ये पहली वीडियो तो मैंने ये बताई थी कि इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की क्या रोल होता है, वो क्यों बनी थी और हर स्टेट में 2 मेल फीमेल मेंबर क्यों डाले गए थे और बीसीसीआई भी मेल फीमेल है। और उसके बाद जितनी स्टेटों में अब ये प्रीमियर लीग हो रही उसमें भी गवर्निंग काउंसिल में एक आईसीए का मेंबर होना जरूरी है। बहुत सारी स्टेटों में है, बहुत सारी स्टेटों में भी नहीं है। तो अभी जो मैं दफा 302 और 139 करोड़ के फ्रॉड वालों की बात कर रहा हूं, इन्होंने सारा सिस्टम कैप्चर कर लिया पंजाब में। 2 बंदे मिले हुए हैं, एक ये प्रेसिडेंट, एक और ट्रेजरर है जो सो कॉल्ड अपने आप को बहुत बड़ा खलीफा समझता है और वो बहुत बड़ा अपने आप को प्रोफेशनल कहता है और कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर भी है पंजाब में। ये दोनों ने टोटल कैप्चर कर रखा है, सिस्टम कंट्रोल कर रखा है। और जो दोनों नॉन क्रिकेटर है, जब कभी किसी ने बैट भी नहीं पकड़ के देखा, जो भी सुप्रीम कोर्ट कह रही जिनको बल्ला पकड़ नहीं आता वो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं होना चाहिए। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट की वर्जन है। तो अभी इन्होंने क्या काम किया, हमारे एक ऑम्बड्समैन है, बहुत कैपेबल है, बहुत कॉम्पिटेंट है, उन्होंने 2 ऑर्डर किए। मैंने उनको 2, एक तो पीसीए की एपेक्स काउंसिल ने मेरी इंक्वायरी शुरू करी क्योंकि मैंने कंप्लेंट डाली। कंप्लेंट क्या डाली कि जो भी सीईओ है और जो बठिंडा लैंड खरीदी गई है उसकी मैंने कंप्लेंट डाली कि इसके जो बठिंडा लैंड के जो ड्राफ्ट हैं, एक दिन में एक ड्राफ्ट नहीं दिया गया, 8 ड्राफ्ट क्यों दिए गए। तो इसके ऊपर भड़क गए सब लोग। इन्होंने एजीएम में बोला नहीं इंक्वायरी कराओ। तो इन्होंने एक कमेटी बनाई, सब कमेटी, जिसमें 4 वकीलों को जो लर्नर लॉयर हैं, कोई सुप्रीम कोर्ट के हैं, कोई हाई कोर्ट के हैं, उनको लेके एक कमेटी बनाई गई। कमेटी बना के इन्होंने मेरे को बुलाया। तो मैंने कहा मैं तो ओम्बड्समैन के पास जा रहा हूं, मैं तो आपके पास जाऊंगा ही नहीं। उसके बाद उन्होंने एक बैक डेट में, क्योंकि मेरी जो नॉमिनेशन है आईसीए से वो 9 तारीख 12वें महीने की 9 तारीख 2025 में हुई। इनको समझ आ गई कि ये तो एपेक्स काउंसिल में आ गया। इन्होंने क्या किया, बैक डेट में मेरे को सस्पेंड कर दिया। 22/9 को कहते हमने मीटिंग करी थी और 12/11 को 3 महीने बाद कहते हमने तो सस्पेंड कर दिया। तो चलो कोई नहीं, सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड करके इन्होंने 20/12 को जो जसपाल सिंह हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं उनको चिट्ठी भेज दी, जो चिट्ठी मेरे हाथ में है, जो चिट्ठी मैं पढ़ रहा हूं। वो चिट्ठी में उन्होंने जसपाल सिंह को बोला कि इसको हमने सस्पेंड कर दिया और इसको टर्मिनेट कर दिया जाए। तो चिट्ठी बहुत अच्छी है, टर्मिनेट करो। तो उन्होंने टर्मिनेट नहीं किया, ना मेरे को बुलाया, ना इन्होंने बुलाया, ना बताया कि क्यों मेरे को सस्पेंड किया, क्यों मेरे को टर्मिनेट करना चाहते हैं, क्या रीजन है, मेरे को आज तक नहीं पता। पर मेरी आईसीए से नॉमिनेशन हो गई। आईसीए का मैंने चैप्टर पहले बता दिया आपको। इस चिट्ठी में जज साहब क्या लिखते हैं, ये 20 दिसंबर को इनको चिट्ठी आई है और ये ऑर्डर करते हैं कि ये इन्होंने मेरे को एपेक्स काउंसिल ने एक लाइव मेंबरशिप जो राकेश आंडा की, उसको सस्पेंड करके टर्मिनेट करने के लिए रिकमेंडेशन करी है। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अब चिट्ठी तो मेरे पास आ गई, जो इन्होंने 7 तारीख को खोल के सबकी टेबल पे रखी थी। उसमें इन्होंने लिखा है कि मैं तो ये काम नहीं कर सकता, मैं तो वापस भेज दूंगा एपेक्स काउंसिल को, क्योंकि मैं तो करना नहीं चाहता ये। भी आप जज आप है क्या, एपेक्स काउंसिल जज है? आपने वापस भेज दी। 4.5 महीने बाद वो चिट्ठी आपने भी टेबल पे रखी और आपने वापस भेज दी एपेक्स काउंसिल को। अब एपेक्स काउंसिल डिसाइड करेगी, आप डिसाइड करते ना, जज सब तो आप है। एपेक्स काउंसिल में कौन से जज बैठे हैं, वो तो सारे 302 दफा वाले और 302 दफा और 139 करोड़ के फ्रॉड की स्कीम बताने वाले लोग हैं। तो अभी तक तो मेरे को समझ नहीं आ रही कि जज साहब ने एक मेरा फैसला कर दिया, दूसरी चिट्ठी मेरे को भेज दी कि मैंने कहा जी मैं आईसीए से नॉमिनेटेड हूं। तो आप बताओ, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मैं आईसीए से नॉमिनेट हुआ हूं। आईसीए ने मेरे को, इंडियन क्रिकेटर एसोसिएशन एक बॉडी है जो बीसीसीआई की सब्सिडरी है और सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, उन्होंने नॉमिनेट किया है। तो नॉमिनेशन हुई है, तो नॉमिनेशन मेरे को ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे। एपेक्स काउंसिल कहती है हमने बैठाना नहीं है। क्यों नहीं बैठाना, मेरे को आज तक समझ नहीं आई। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन मैं बॉडी में हूं और ये सारे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बैठे हुए सारे। एनीवे, तो अब मेरे को चिट्ठी भेज दी उन्होंने कि मैं ना इसका डिसीजन नहीं ले सकता। कॉन्स्टिट्यूशन के जज, मैं किसी और जज के पास जाऊंगा, किसी गवर्नमेंट जज के पास जाऊंगा। आपने कैसी बात लिख दी कि मैं नहीं जवाब दे सकता क्योंकि ये आईसीए बीसीसीआई डिसाइड करेगी। भी आईसीए ने नॉमिनेट किया, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में नॉमिनेशन है। एपेक्स काउंसिल कहती है हमने नहीं कुछ करना, ये कहते हैं हमने नहीं कुछ करना। मतलब कमाल की क्रिकेट हो रही है। क्रिकेट नहीं हो रही है, पॉलिटिक्स हो रही है। आप खेलो पॉलिटिक्स, कोई बात नहीं। अब आपने ऑर्डर दे दिया, मैं जाके किसी भी कोर्ट से ऑर्डर ले आऊंगा।
थैंक यू वेरी मच।